लेकिन हम घड़ी के अनुसार से काम नहीं करते। इसलिए आप दुनिया से क्षमा मांग लें, घड़ी आपको क्षमा नहीं करे। साथियों, आपसे कुछ कहो उससे पहले प्रभु नाम का स्मरण हो जाना चाहिए। हाथ जोड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काओण नमस्कारम अरहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरेवच्छायाणम लोयम मीया सब्बसाहूणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कमलों कलमुराजों की, जय। द्वादशांग में निर्वाणी माता की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेवाचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। खम्मा में सब जीवाणम सभ्य जीवा खवंत में मिट्टी में सब देशो वैरम मच्छम के। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रख करके जीने वाले आप हम सब लोग अपनी प्रत्येक क्रियाओं के माध्यम से यदि एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रीय तक के जीवों को हमारे द्वारा किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो हम उस कष्ट का निवारण हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कर लेते हैं कि आपको तकलीफ हुई है, मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करूं। अनंत गुण है, अनंत गुणों में यदि कोई सर्वोपरि गुण है तो उसका नाम है उत्तम क्षमा। इकलौता क्षमा गुण है जो एक क्षण में सारी दुनिया में, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। यूक्रेन रूस से कहे उत्तम क्षमा, युद्ध खत्म। इजराइल ईरान से कहे उत्तम क्षमा, युद्ध खत्म। इतना ही तो कहना है, लेकिन इतना कहना सबके बस की बात थोड़ी है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम। कोई वीर महावीर होगा जो हाथ जोड़ करके कहेगा, हाथ जोड़ करके कहेगा, बोलो ना जोर से, मुझसे थोड़ी, आपस में बोलो। उन लोगों से क्षमा मांग रहे हैं हम जिनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना सब चल रहा है। और उनसे कहते हैं कि भैया उनसे क्षमा मांगो जिनको देख करके मुंह टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मुंह उन्हीं को देख करके टेढ़ा होता है जिनके लिए तुम्हारा मन टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। ये थोड़ी बिगड़ता है, वो मन बिगड़ा है इसलिए उसे देख करके मुंह बिगड़ा है। मैं आप सबसे कहता हूं, जिसके कारण से
मेरा मुख बिगड़ रहा है, मेरा मन बिगड़ रहा है, क्यों ना मैं उस कारण का निवारण करके उसका तो जो होना है हो, मैं अपने बिगड़ते हुए मन और मुख को सुधार सकूं। इसलिए कहिए उत्तम उत्तम उत्तम। वाह, अद्भुत सूत्र है यह। इसके अलावा और किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। यह तो बना दिए गए, अन्यथा जिसने क्षमा को धारण कर लिया उसके पास अहंकार आएगा आएगा। जो ऐसे ऐसे घूम रहा है उसके पास आएगा क्या? वो तो दूर से ही देख करके भैया सबके पास जाना, इसके पास नहीं। जो हाथ जोड़ करके जी रहा है उसके पास माया जाएगी क्या? मरना थोड़ी उसे। उसके पास लोभ जाएगा क्या? झूठ जाएगा क्या? असंयम जाएगा क्या? बोलिए नहीं। उत्तम क्षमा धर्म और क्षमा वाणी के बीच सारे धर्म आकर के बैठे हैं और कह रहे हैं तुम हो तो हम हैं, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। साथियों, क्षमा मांगने में सच्चाइए मत, क्षमा मांगने में शर्माइए मत, क्षमा मांगने में घबराइए मत। जिससे आज दुश्मनी हुई है उससे आज ही सॉरी बोल दो। SORRY 5 अक्षर है। SORR सॉरी, खेल खाता। सामने वाला जो तुम्हारे लिए सॉरी बोलने के पहले तक बुरा सोच रहा था, तुम्हारे सॉरी बोलते ही सोचता है अरे ये आदमी कमाल का, मैं तो इसे गलत समझ रहा था लेकिन आदमी बड़ा पते का है। तो 1 सेकंड में विचारधारा बदल गई ना। साथियों, क्षमा मांग लेने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन मिल सब कुछ जाता है। और हम सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगना चाहते। भाई और भाई जन्म से लेकर के मरण तक भाई और भाई बन करके ही जिए, कभी दुश्मन ना बने। पिता और पुत्र जीवन भर पिता पुत्र बन करके जिए, कभी दुश्मन बन करके। अपनों के प्रति कभी दुर्भावना हमारे मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। जिससे आपने विवाह किया वो आपका पति, जिससे आपने शादी की वो आपकी पत्नी। आपस में एक दूसरे को समझते हुए कभी उसकी गलतियों को इग्नोर करो और कभी इनकी गलतियों को इग्नोर करो और जीवन को आनंद से भर करके जियो। अभी तो हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ करके अपने दाम्पत्य जीवन का सत्यानाश करके बैठे।
बाहर तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं, हकीकत तो सिर्फ तुम दोनों को ही पता है। बाहर के लोग तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कपल का अवार्ड देने को तैयार बैठे कि इनसे अच्छा जोड़ा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और तुम सुन रहे हो, लगता है कि मैं जानता हूं कि सबसे अच्छा यार क्या है। साथियों, ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ, और जब दूसरी की वाइफ लाइफ बन जाती है तो हमारी लाइफ सत्यानाश हो जाती है। बुरा मत मानिएगा, ये कटु सत्य कह रहा हूं। महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने पतियों से यही होती है कि आप मेरा ख्याल करते नहीं, मुझसे अच्छे से बात करते नहीं, और कोई दूसरी महिला हो तो फिर देखो। साथियों, ये संदेह की सुई अच्छी नहीं होती। आप दूसरों से जितनी अच्छी बातें करते हैं, अपनों से उससे ज्यादा अच्छे से बात करें, तुम्हारी पत्नी तुम पर कभी संदेह नहीं करेगी। क्यों? वो कहेगी इनका तो नेचर ही ऐसा है, मुझसे भी इतने अच्छे से बातें करते कि पूछेगा मत। साथियों, अपनी धर्म पत्नी से पहले क्षमा मांगना, क्योंकि जब तुम्हारी सगाई हुई थी तब तुमने मोबाइल में उसका नाम स्वीट हार्ट, जानू, ना जाने क्या क्या करके सेव किया, लाइफ माई लाइफ ऐसा लिखा, और आज की तारीख में तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर रॉन्ग नंबर के नाम पर सेव। तो 4 साल 5 साल शादी के हुए और तुमको लगने लगा कि रॉन्ग नंबर लग गया। गलत सोच रहे हैं आप। जो आपने पहले स्वीट हार्ट लिखा था, जीवन की आखिरी श्वास तक वह स्वीट हार्ट ही हो, यही उत्तम क्षमा है। और तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के लिए, तुम्हारे सांसारिक जीवन के लिए, तुम्हारे पारिवारिक जीवन के लिए, तुम्हारे गार्हस्थ जीवन के लिए सुख का कारण होगा, अन्यथा तुम्हारा जीवन नर्क बना रहेगा। तो पहली क्षमा अपनी पत्नी से मांगो, पहली क्षमा अपने पति से मांगो। वहां पर यदि तुम्हारी क्षमा हो गई तो अब आपको थोड़ा कमरे के बाहर निकलना है। बाहर निकल करके जो अन्य कमरों में रहने वाले लोग, माता पिता का कमरा है उनसे मांगो, भाई भाभी का कमरा है उनसे मांगो, बच्चों का कमरा है उनसे मांगो। पूरे घर वालों से क्षमा मांगने के बाद अब थोड़ा अपन घर के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने करके जो अपने अड़ोस पड़ोस में होते, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ कि तू घर का कचरा मेरे घर के सामने पटक, उनसे क्षमा मांगो अड़ोस पड़ोस में, फिर मोहल्ले को बढ़ाओ, फिर दोस्त दूर। अरे अभी हम ऐसा कम अपना नहीं रहे हैं, दूर वालों से क्षमा मांगी जा रही है और पास वालों से आज भी तनातनी चल रही है। कैसे क्षमा वाणी होगी, मैं आप सबसे पूछता हूं। साथियों, आप हम सब लोग इस क्षमा वाणी को आत्मसात करें। यहां पर मैं आज आने की स्थिति में नहीं था कल तक, लेकिन रात भर में मैं आने की स्थिति के योग्य हो गया, क्योंकि कल जिन्होंने मुझे देखा उनको भी लग रहा था स्थिति अच्छी नहीं है और संभव नहीं हो पाएगा। मैंने अपने संगस्थ मुनि श्री प्रीति जी से कह भी दिया था कि आपको ही जाना है, संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए चुल्लक जी माता जी को लेकर के जाना और उपस्थित करवाना, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन
सुबह ठीक हुआ। होने के बाद अभिषेक के बाद मैंने कहा कि मैं आज सकल दिगंबर जैन समाज समिति के तत्वावधान में आयोजित उस सामाजिक सामूहिक क्षमा वाणी के अवसर पर उपस्थित रहूंगा। यदि मैं नहीं आता ना तो मैं आप सबको तो क्षमा कर देता, लेकिन मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। मुझे बार बार लगता कि आज सामूहिक क्षमा वाणी के अवसर पर मैं नहीं पहुंच पाता। साथियों, मैं आज यहां उपस्थित हूं। मैं सकल दिगंबर जैन समाज के 35,000 लोगों से 35,000 लोगों से, जिसमें हजारों लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा, उनसे सभी लोगों से सामूहिक क्षमा वाणी के अवसर पर जैनाचार्य होने के नाते आपके कोटा में चातुर्मास कर रहा हूं और आप मुझे हाथों पर नहीं पलकों पर बिठा करके बैठे हैं। इसी कारण से मेरे द्वारा यदि तुम्हारी पलकों को पल भर के लिए भी तकलीफ हुई हो, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर बड़ी विनम्रता के साथ 7,000 घरों में 35,000 की दिगंबर जैन समाज से करवत क्षमा याचना अपने संघ की ओर से, पूरे संत मंडली की ओर से करता। इसके अलावा जो शासन और प्रशासन जैन धर्म की प्रभावना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, सरकार साथ होती है तो जिन शासन भी जयवंत होता है, क्योंकि बाहर की जो आपदाएं विपदाएं हैं उनको समाज दूर नहीं कर सकती, उसे सरकार और शासन प्रशासन ही दूर करता है। कौन करता है? यही करेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान का चातुर्मास है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहां पर ऊर्जा मंत्री भाई श्री हीरालाल जी नागर, इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले भाई संदीप शर्मा और हमारे समाज के लाडले भाई राकेश मणिया, ये वे लोग हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, शहर का नेतृत्व करते हैं, और साथ में हमारा पूरा प्रशासन, और इसमें खास करके प्रवीण जी जैन जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनकर के नहीं, एक गुरु भक्त बनकर के सेवा में तैनात है। मैं राजस्थान सरकार से, सारे शासन और प्रशासन से, सकल दिगंबर जैन समाज 35,000 जैनों की ओर से सरकार, शासन, प्रशासन से क्षमा याचना मैं करता हूं कि आप किसी प्रकार से समाज के द्वारा यदि आपको लगा हो कि शासन प्रशासन के मान सम्मान में कमी हुई हो तो आपसे क्षमा याचना। साथियों, ये पूरा सदन है हमारा, इस तरफ पुणे से शांति तीर्थ जी महाराज, प्रिय तीर्थ जी महाराज, छुल्लक से दिव्य तीर्थ जी महाराज, छुल्लिका शांत प्रज्ञा माता जी और छुल्लिका अनंत प्रज्ञा माता जी, इस तरह। और यहां से प्रारंभ करते हैं तो हारिका विभा श्री माता जी, उनकी संघ में वरिष्ठ और सभी कार्य को अपने हाथ में लेकर के बखूबी निर्वाह करने वाली आरिका विनय श्री माता जी, और उसके बाद इनके साथ में निर्देशन में चलने वाला समस्त यह आरिकाओं का 13 पिछियों का संघ। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर इस तरफ वालों से, इस तरफ वालों से, इस तरफ वालों से इस हाथ से क्षमा मांगता हूं, इस तरफ वालों से इस हाथ से क्षमा मांगता हूं, अर्थात दोनों हाथों को जोड़ करके आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं कि मेरे द्वारा कोई कष्ट हुआ, तकलीफ हुई हो
तो मैं आप सभी लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि बड़े लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ वहां पर कुछ कमियां और खामियां होती हैं, परंतु जिम्मेदारियों के निर्वाह के साथ कमियां और खामियां का होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन वो स्वाभाविक होने के बाद भी कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाओ तो मैं बड़ी विनम्रता से सबसे क्षमा याचना करता हूं। हमारी सकल दिगंबर जैन समाज समिति प्रकाश जी से आप प्रारंभ करिए, क्योंकि आपने उन्हें इस बार अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया।